क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, कुछ पार्ट होगा जो आपका क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा होगा एंड जो बाकी का होगा वो फुल स्टॉप के साथ लिखा होगा। जो फुल स्टॉप के साथ पार्ट मेंशन्ड है उस पार्ट से हम करते हैं पैराफ्रेजिंग, और जो क्वेश्चन मार्क के साथ है उसके बेसिस पे बनेगी थीसिस स्टेटमेंट। Hi everyone, my name is Sanjana Arora and I'm a language trainer. Today in this video we are going to cover how to attempt the writing task 2 of the IELTS exam. Now first of all, let me be very clear. In IELTS exam, writing task 2 is the same for GT and the academic module. The essay that we'll be writing has to be of minimum 250 words. Maximum word limit has not been provided to us, but I would advise you to write approximately 280 words. Do not exceed too much, because what will happen is the more you'll write, the more mistakes you'll be making. So if you're writing 300, 350 or 400 words, what is happening is you're falling in the situation where the number of grammatical errors that you're making would be comparatively more. Let's move ahead. Now, the basic structure would be that we have to write an introduction, then we have to write 2 paragraphs, then our opinion, and then conclusion. Now, you can club the paragraph of opinion and conclusion. We'll see it with the help of an example. And ये जो word limit मैंने दी हुई है हर paragraph की segregate करके, this is not a hard and fast rule. You can change the word limit as per your preference. Try to make sure that the essay has been properly segregated. कि ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ हो बहुत ही लंबा और दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ हमारी 3 लाइन है, तो वो नहीं करना है, बट एक प्रॉपर सेग्रीगेशन रखनी है। Now let us see with the help of an example. Now let us understand how to write an introduction. जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और वो हैं सबसे पहले आपका जनरल लाइन। जनरल लाइन में क्या है, जनरल लाइन में वी नीड टू आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द टॉपिक। इंड्यूबिटेबली का मतलब होता है अनडाउटेडली, एंड ऑगमेंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग। तो आपने स्टार्टिंग जब करनी है आप एक जनरल ट्रेंड दे सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, indubitably the importance of being ambitious is augmenting in the present times. Then next we have to paraphrase. पैराफ्रेज हम कौन से पार्ट को करते हैं, जो पार्ट हमारा फुल स्टॉप के साथ दिया होता है वो होती है हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की हम करेंगे पैराफ्रेजिंग, क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग नहीं करनी। ये जो आगे क्वेश्चन मार्क के साथ दिया हुआ है उसको पैराफ्रेज नहीं करना है, स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने का मतलब क्या होता है, पैराफ्रेजिंग मीन्स दैट वी हैव टू राइट द सेम थिंग but we have to use different words. Now for that we can either use synonyms or we can change the sentence structure. So यहाँ पे इसकी paraphrasing किस तरह से हो जाएगी, many people opine, see this is a general belief, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ some people think this or some people think that, तो यहाँ पे हम एक जनरल चीज से स्टार्ट कर देंगे that many people opine that being goal driven, ambition के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, goal driven, that being goal driven is a quintessential element। quintessential का मतलब होता है important, fine, so positive quality के लिए हमने क्या लिख दिया, quintessential element for individuals। people की जगह पे हमने क्या लिख दिया, individuals। to have in society today, society today के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, in the present day world। तो इस तरह से हमने क्या कवर कर दी, हमारी पैराफ्रेजिंग। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज आवर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में हमने क्या करना होता है, थीसिस स्टेटमेंट में वी हैव टू डिस्क्राइब आवर इंटेंट, कि हम हमारे ऐसे में बताने क्या वाले हैं। विल वी बी टेलिंग ओनली द एडवांटेजेस और विल बी टेलिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो जो भी थीसिस स्टेटमेंट होगी वो आपकी बनेगी हमेशा क्वेश्चन के बेसिस पे। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सो यहाँ पे हमारी थीसिस स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, दिस essay विल एक्सप्लिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्बिशियस इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स इन लाइफ एंड हाउ इट इज अ pragmatic एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। इस तरह से करके हमारी पूरी इंट्रोडक्शन जो है वो रेडी होगी। यू कैन रीड दिस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू आवर बॉडी पैराग्राफ्स। अब देखो, अगर हमारे पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे और दूसरे पैराग्राफ में दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। This is a body paragraph 1, so I have to answer the first question in it. हर पैराग्राफ में
ट्राई टू राइट 2 पॉइंट्स, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे ना तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना हर बार पॉसिबल नहीं होता है. सो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इन वन बॉडी पैराग्राफ. So what do I mean by 2 points? 1 point का मतलब क्या होता है? 1 point means one statement, one explanation and one example. मतलब एक point किन किन चीजों से बनता है? एक statement कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, दूसरा explanation जिसमें हम हमारे point को और elaborate करें, और तीसरा example. तो हमने 2 points देने हैं. तो अब जब हम 2 पॉइंट्स दे रहे हैं तो एक पॉइंट तो हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम ये तीनों पार्ट्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन रखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो रहने देंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर दैट वी हैव टू राइट 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट ऐसा रखना है जिसमें ये तीनों चीजें कवर करनी है, और एक पॉइंट ऐसा रखना है जिसमें हम स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन रखेंगे और एग्जाम्पल जो है रहने देंगे. अब यहाँ पे वी हैव टू यूज कनेक्टर्स. लाइक कनेक्टर्स जो हैं वो हमें पूरे ऐसे में यूज करने पड़ेंगे. वाई? बिकॉज अगर आप कनेक्टर्स नहीं यूज करोगे आपके ऐसे का लॉजिक ही नहीं निकल के आएगा कि ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है. Whenever you're starting your body paragraph 1, you can always start it with this thing to commence with. Now I'm giving the statement of my first point. To commence with, the motive of human life is to develop oneself to the fullest, for which one must have targets to achieve. To explicate के साथ what I'm doing, I'm giving the explanation. To explicate, if a person does not have goals, then one will continue to study and live without any channelized direction, which will neither allow the person to have professional nor personal satisfaction. उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है. आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखो, फॉर एग्जाम्पल, if a person is studying with the target of taking an exam, one will be looking forward in a particular way and mark the way to triumph. Fine. So आप इस तरह से भी लिख सकते. And then I'm moving on to my next point by stating moreover, a life without dreams is often meaningless and lacks charm, as there is nothing to look forward to, whereas goals act as a constant motivator in life. तो इस तरह से करके मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि why it is important to have ambition in life. Now I have to move to answer the second question. The second question is that is it a positive or a negative characteristic? अब इसमें भी सेम चीज करनी है, 2 पॉइंट्स रखने हैं और एक पॉइंट में तीनों पार्ट्स और कोई एक पॉइंट ऐसा जिसमें 2 पार्ट्स. सो यहाँ पे अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो मोर किस बारे में है कि व्हाट डू आई थिंक. इट इज अबाउट माय बिलीव्स, राइट? सो आई स्टार्टेड इट विद आई बिलीव. यहाँ पे आप आई बिलीव की जगह मूविंग फर्दर भी लिख सकते थे, बट जब भी आपको अपने बिलीव्स देने हैं तो यहाँ पे क्लियर कर दो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आई बिलीव इन माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी. फाइन. Being ambitious is not only necessary but is also a positive human trait. अब not only और but also try to include this because ये जो है ये थोड़े से advanced level connectors में include होते हैं and obviously you get a higher score because of it. So try writing a sentence with not only and but also in your writing at least once. So not only necessary but is also a positive human trait. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया that I think it is positive. Why? As it motivates the person to be disciplined and focused. इसके बाद मैं इसी पॉइंट को आगे इलैबोरेट कर रही हूँ एंड देन आई एम सेइंग टू जस्टिफाई, और यहां से मैं उसको आगे जस्टिफाई करते हुए लेके जा रही हूँ. Fine. So now, after reading this, you'll be able to understand that how we have to organize the 2 paragraphs. Then comes the final thing, that is our conclusion. अब मेरा जो BP1 और BP2 था वो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका था, इसीलिए मैंने क्या किया, सीधा कंक्लूजन बना लिया. अगर मुझे लगता मेरे पास कंटेंट कम है तो मैं कंक्लूजन से पहले क्या करती, अपना ओपिनियन भी डाल देती, बट यहाँ पे मेरे पास कंटेंट काफी था. सो आई स्ट्रेट अवे मूव टू राइट द कंक्लूजन. टू रीइटरेट, कंक्लूजन लिखते हुए यू कैन ऑलवेज राइट टू रीइटरेट एंड देन प्लेस अ कॉमा. कंक्लूजन में हमने क्या करना होता है, कंक्लूजन में वी हैव टू सम अप एवरीथिंग. जो भी हमने बोला था हमें उसी सारे को क्या करना है, सम अप. तो एक काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग ये रहेगी, पर उस पैराफ्रेजिंग में हम अपने भी जो पॉइंट्स थे जो हमने ऊपर बोले थे वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे. कंक्लूजन में प्लीज डोंट ऐड एनी एग्जांपल्स, प्लीज डोंट ऐड एनी न्यू थिंग. कंक्लूजन शुड बी वेरी क्रिस्प but it should be effective as well. And conclusion जब भी आप start कर रहे हो you can start it with to reiterate.
You can also use the words like to conclude, to sum up, but I prefer to use to reiterate. तो मैंने क्या किया है, दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से आंसर कर दिया और कोई नए पॉइंट्स भी नहीं ऐड किए, और ऊपर मैंने जो भी लिखा था उसको एक समरी फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट भी कर दिया. So this is your conclusion. Now you may read the entire essay in one go to understand how you're supposed to write it. The tip is that read the question properly, and by properly I mean use at least 2 to 3 minutes to understand the question and then take time to prepare your rough sheet. So use 5 to 7 minutes in the starting to plan your essay and then start writing it. Because बीच में लिखते लिखते अगर बार बार सोचोगे तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट भी होगे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी, हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंटेंट चले जाओ. तो पहले 5 मिनट्स ले लो, सोच लो और एक रफ शीट बना लो कि BP1 में ये पॉइंट्स, BP2 में ये पॉइंट्स, और उसके बाद stick to it. Okay, so this is how we write an essay, and thank you all for watching. I hope this was helpful, and you can also follow me on my Instagram page. It is by the name of pro_long. And if you have any doubts, feel free to ask in the comment section, or you can even DM me on Instagram. Please, if you like this video, do not forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.